नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मैं आपका साथी आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं करंट अफेयर की हाफ मैराथन। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके जो अप्रैल माह है उसका का पूरा निचोड़ आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। अगर आपने अप्रैल माह का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं एक ही वीडियो के माध्यम से, तो ये फुल लेंथ वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपको मैं 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की करंट अफेयर की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी पर बहुत ही डिटेल के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो आपको ये डिटेल वाली वीडियो पूरी देखनी है। हालांकि मैं इसकी पर डे शॉर्ट्स भी आपके लिए डालता हूं, वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस डिटेल वाली वीडियो से आप इसको पूरा देख सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी अच्छी और हेल्पफुल है। बाकी जो पहली पीडीएफ है थोड़ी सी कम साफ बनी है, लेकिन इसके बाद जितनी भी पीडीएफ है एकदम साफ है, सुथरी है और आपको देखने में भी सही लगेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें पीडीएफ सही नहीं बना है, जो केवल 16 अप्रैल की है। इसमें भी एक दो क्वेश्चन ही ऐसा है जो आपको थोड़ा साफ ना दिखे। बाकी पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से मैंने वीडियो को आपके लिए बनाने की कोशिश की है। साउंड वाउंड कैसा आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और क्लास कैसी लगी आपको वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 अप्रैल और 30 अप्रैल तक हमें ये करंट अफेयर कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया NS-31 एक मिशन है जिसका नाम है NS-31 और इसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेयर्ड 31। इसको एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन कंपनी, और ये किसकी आप सभी लोग जानते हैं, जेफ बेजोस की ये कंपनी है। और जेफ बेजोस कौन है, तो अमेज़न कंपनी के मालिक हैं, आप सभी को मालूम है। चर्चा में क्यों बना हुआ है ये, तो इसमें 6 महिलाएं अंतरिक्ष में जाएंगी, आप सभी को पता है। और कब जाएंगी, तो 14 अप्रैल 2025 को 6 महिलाएं अंतरिक्ष में गई थी, आप सभी को पता है। सबसे पहले 1963 में जाने वाली जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वो थी आपकी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अब इसमें पूर्णतः 100% जो है वो महिलाएं जाएंगी अंतरिक्ष में, और वो भी कितनी, 6 महिलाएं। उसमें से एक महिला जेफ बेजोस की मंगेतर थी, जिनका नाम है इनका नाम जेफ बेजोस की मंगेतर थी। इसी में एक आपकी सिंगर थी, इनका नाम है कैटी पेरी, ये भी इसमें गई थी। और 11 मिनट की यात्रा इनकी रहने वाली है। तो ये आपका रखना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन से। अच्छा, वहीं पर आपसे बात की जाए किसकी, कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो 12 अप्रैल 1961 में पहली बार यूरी गार्गिन क्या गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। और ये मानव अंतरिक्ष दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं, 12 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं। तो आप सब लोग याद रखना, यह है शिपिंग उद्योग के लिए 62 देशों ने क्या किया है, ये कार्बन टैक्स पर सहमति बनाई है। और आप सभी को पता है भारत के शिपिंग मिनिस्टर कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। ये IMO इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर, लंदन में है। ये आपको याद रखना है, इसके द्वारा ये कराया गया था। और नेट जीरो इमिशन जो हमारा है कार्बन का, वो कब तक का है, 2070 का लक्ष्य आप सभी को पता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और ये किससे संबंधित था, तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित थी आपकी, ठीक है। 1997 में जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे अगला क्वेश्चन है, देश का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो डिजिटल साक्षर यानी कि यहां पर हर एक व्यक्ति डिजिटल साक्षर है। कहने का मतलब है जो बड़े से बड़े बूढ़ा बच्चा, यानी यहां पर डिजिटल साक्षर कहने का मतलब है वीडियो कॉल भी कर सकता है, इंटरनेट का लाभ भी ले सकता है, यानी चैट भी कर सकते हैं। एक प्रकार से डिजिटल जितने भी काम होते हैं लगभग उसमें छोटे मोटे काम सब कर लेते हैं। तो वो इसी प्रकार से बताया गया है कि डिजिटल जो साक्षर राज्य बना है वो आपका केरल है 100%, ठीक है। 2022 में यहाँ पर एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था डिजी केरल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत केरल राज्य जो है वो 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट टिक करिएगा और अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QSAT कहां लॉन्च किया है, तो ये किया है भारत में। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना ये इसका लक्ष्य है। और 14 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड क्वांटम डे भी मनाते हैं। क्वांटम मतलब साइज को छोटा कर दे और कैपेसिटी को बढ़ा दे, उसे हम क्वांटम कहते हैं। और QNU का जो लैब्स है वो आपकी कहां पर है, बेंगलोर में है। तो यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा कम साफ आया था, इसको मैनेज करना आप लोग।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, पूछा गया है आपसे ऑरवन डेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 में पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में अर्वन डेल जो तीरंदाजी विश्व कप 2025 का पहला चरण हुआ था, ये फ्लोरिडा अमेरिका में हुआ था और 8 से 13 अप्रैल के मध्य चला था। भारत की इसमें 4th रैंक थी, भारत की 4th रैंक थी और भारत ने 4 ही पदक यहां पर जीते थे। एक गोल्ड जीता था, एक सिल्वर जीता था और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जिसमें से गोल्ड मेडल जो जीता था वो संयुक्त रूप से ज्योति सुरेखा और ऋषभ यादव के द्वारा जीता गया था। अब बात करें पेरिस ओलंपिक की, यहाँ पर ललन टॉप प्रश्न आपका है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जो था आपका 2024, ये 33वें नंबर का था और इसका शुभंकर था फ्रीजियन कैप। ध्वजवाहक उद्घाटन में कौन थे, तो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। वहीं समापन में कौन थे, तो पीआर श्रीजेश और मनु भाकर जी थी। भारत ने यहाँ पर कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड मेडल एक भी नहीं था। नेक्स्ट रैंक की अगर बात करें तो टोटल देशों में भारत की जो पदक तालिका में स्थान था वो था 71वां स्थान था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भू भारतीय पोर्टल। तो हाल ही में एक पोर्टल था जिसका नाम था भू भारतीय पोर्टल, इसे लॉन्च किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है आप सभी को पता है, वो है रेवंत रेड्डी। भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च आपका किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025। तो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 ये किसने जीता है, मैक्सन कार्लसन ने जीता है और ये कहां के, नॉर्वे के हैं। यहाँ पर उपविजेता रहे थे जो हिकारू नाकामुरा थे, ठीक है, इनको हराया गया था मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व विजेता है आपके। वहीं पर आपसे पूछे शतरंज विश्व कप विजेता ये कौन थे आपके, डी गुकेश थे। और ओलंपियाड में भारत विजेता था, पुरुषों में भी और महिला वर्ग में भी भारत ओलंपियाड जो आपका हुआ था शतरंज ओलंपियाड हंगरी में, इसमें दोनों तरफ से भारत जीता था। ऐसे आपसे पूछे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये आपके कहां पर होंगे, बिहार में होंगे और इसका शुभंकर जो है वो है गज सिंह। क्या है, गज सिंह इसका शुभंकर है। तो ये बॉक्स आप लोग याद रखना, ये बॉक्स इंपोर्टेंट बॉक्स है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। वहीं पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार। तो एक पुरस्कार है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी। ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर BR नागेश्वर जो कि हैदराबाद के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। और एंडोस्कोपी आप जानते हो तो आंतरिक अंग जो होते हैं हमारे उनकी जांच करी जाती है एंडोस्कोपी के तहत। और जो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार है टोक्यो जापान में दिया गया था, जापान का एक पुरस्कार है और डॉक्टर V नागेश्वर को यह दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहां चीतों का स्थानांतरण की मंजूरी दी है। तो आप सभी को पता है चीता परियोजना आपकी चल रही है और इसके तहत क्या हुआ था, कूनो में आपके 8 जो चीते आए थे उनमें से कुछ चीतों को क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। और कहां किया जाएगा यही आपसे पूछा गया है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। आप सभी को पता है नावीमिया से हमारे 8 चीते आए थे और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे। अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से उसको हटाकर गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में रखा जाएगा, यानी MP में ही रखा जाएगा, लेकिन जो स्थान था वो चेंज कर दिया गया है। इसके 2 कारण बताए गए हैं, एक है तेंदुओं में संघर्ष हो गया था, यानी तेंदुआ आपस में लड़ रहे थे इस कारण, और जो तेंदुआ थे उनकी शिकार की उपलब्धता कम हो रही थी यहाँ पर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर शिकार की उपलब्धता काफी अच्छी है, इसलिए इनको स्थानांतरित किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और हाल ही में बोत्सवाना से भी हमारे कुछ चीते भारत में आने वाले हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताइए कि टाइगर डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, है ना, टाइगर डे प्रतिवर्ष किस दिन को बनाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए फटाफट से। अब बात करेंगे हम लोग 17 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर पर। यहां पर भी आपके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पूछा गया आपसे संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 ये कहां पर हुआ है। ये डस्टलिक 6 नाम इसलिए दिया गया है कि वो इसका ये 6वां संस्करण है और इसकी शुरुआत जो है वो औंध पुणे में की गई है। उद्देश्य इसका क्या है, तो आतंकवाद को रोकना इसका उद्देश्य है। और ये किस किस के मध्य होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ये होता है। इसमें भारत की तरफ से जाट रेजिमेंट जो है वो शामिल हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब कुछ युद्धाभ्यास हैं आपके जो आपको याद रखना है, जैसे दोस्ती है ना, ये किस किस के मध्य होता है, तो इंडिया, मलेशिया और आपका श्रीलंका, इन दोनों के मध्य ये होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप मलेशिया नहीं है, मालदीव है, ठीक है, मालदीव याद रखना है यहाँ पर। काजिन युद्धाभ्यास ये अभी मैंने आपको बताया था भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। खंजर अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। सिम्बेक्स आपसे पूछे तो भारत और सिंगापुर के मध्य,
लेकिन सिनवैक्स आपसे पूछेगा तो ये भारत और कंबोडिया के मध्य होता है सिनवैक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और भविष्य में जो भी परीक्षा होंगी उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, और ये 52वें नंबर के होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन होंगे? तो इनका नाम है वी आर गवई। ठीक है, वी आर गवई, ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। अब 51वें ये कहां चले जाएंगे? तो ये है अभी वर्तमान में संजीव खन्ना। 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद भारत के नए जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे बी आर गवई। ये आप लोग बी आर गवई को जानते होंगे, नोटबंदी में इनका समय ये थे, उस समय न्यायाधीश थे, और SC ST जो उपवर्गीकरण हुआ था उसमें भी ये सम्मिलित थे आपके। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। अब मैं कुछ पॉइंट आपके लिए बोल रहा हूं, वो आप लोग गौर से सुनना। जैसे आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीवी। वहीं पर आपसे पूछे हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आपकी लीला सेठ। वहीं पर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ऐसे ही आपसे पूछे उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो वो है रितु बहरी। कौन है? रितु बहरी, इनका नाम याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखना, सहनाई। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? सहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च। तो आप लोगों ने खाया होगा भरवा मिर्च का अचार, है ना। इसका जीआई टैग दिया गया किसको? वाराणसी को। जीआई टैग इसको अचार का, और इसके साथ साथ सहनाई का, तबला का, ये 3 जीआई टैग दिए गए किसको? वाराणसी को। इससे पहले साड़ी का, बनारसी साड़ी का जीआई टैग मिल चुका है, पान का भी मिल चुका है, और हाल ही में आपने एक पढ़ा होगा तिरंगी बर्फी, इसका भी जीआई टैग मिल चुका है। अभी जीआई टैग क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोबल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। 1999 में इसका एक्ट आया था और 2003 से इसको शुरू किया गया था, और 2004 में ये पहली बार दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, पश्चिम बंगाल को। ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक जो जीआई टैग है वो किस राज्य के पास है? तो यूपी के पास सर्वाधिक जीआई टैग है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताइए कि भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है और किस राज्य में सर्वाधिक आपकी रामसर साइट है? ये पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2024 में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि यूएसए का है, आपका विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। भारत में अगर देखा जाए तो 9वें नंबर पर, या भारत में पहले नंबर पर कौन है? विश्व में 9वें स्थान पर, और भारत में पहले स्थान पर सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। लेकिन आपसे पूछे कि बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है चांगी एयरपोर्ट, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है आपका चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, IWLF जिसे बोलते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मीराबाई चानू को बनाया गया है, जो कि मणिपुर की है आपकी। सिल्वर विजेता है ये आपकी, और आप सभी को पता होना चाहिए ये अब क्या होंगी? तो जो आपका इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसकी अध्यक्ष होंगी। और वेट लिफ्टिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में शामिल किया गया था। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष है सतीश कुमार जी, इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए समय सीमा कितनी तय की है? तो 6 माह। 6 माह के अंदर जो भी आपकी सुनवाई है उसका निर्णय आना चाहिए। बाल तस्करी से संबंधित जो भी आपका सुनवाई हो रही है उसका 6 माह के अंदर निर्णय आना चाहिए। जो भी बच्चों का क्रय विक्रय होता है उससे संबंधित जो भी सुनवाई होती है वो 6 महीना के अंदर इसका निर्णय होना चाहिए। ये बताया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 23 का कहता है, तो मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए बलात्कार पर रोक और वेश्यावृत्ति कराना, ये क्या है? अवैध है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसके महासचिव कौन बने? तो संजीव खन्ना बने। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, दक्षिण पूर्व एशिया सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन। देखिए इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। आपसे पूछेगा कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहा गया गया, तो अमरावती। और ये अमरावती कहां पर है? ये आपका महाराष्ट्र वाला अमरावती है, आप इसको आंध्र प्रदेश वाला अमरावती मत समझना। और यहाँ पर आपका पायलट से जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसका सबसे बड़ा आपका ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा अमरावती महाराष्ट्र में, तो ये आप याद रखना। ठीक है,
आप सभी लोग याद रखना कि आगे जो सीएम है वो कौन है, देवेंद्र फडणवीस, इसके द्वारा इन्हें बताया गया था। और राम मोहन नायडू जो कि उड्डयन मंत्री, इन दोनों ने ये इसका संस्थान का उद्घाटन किया था आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा राज्य विशिष्ट आपदा घोषित, तो किस राज्य ने विशिष्ट आपदा घोषित किया कि इसको हीट वेव को, तो वो है आपका तेलंगाना। यहाँ पर 4 लाख रुपए तक की लू लगने पर सहायता भी दी जा सकती है। तो यह इंपोर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद रखना। मृत्यु हो जाए तो उसके लिए एक अलग से योजना बनाई गई है, उसका नाम है अपत बंधु योजना। यानी लू लगने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए अपत बंधु योजना चलाई गई थी यहीं पर, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपकी धनराशि प्राप्त होगी, लेकिन अगर लू लग जाती है तो उसके लिए 4 लाख रुपए तक की यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको धनराशि मिल सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शंकर नायर। तो सर शंकरन नायर ये कौन है, तो हाल ही में इन पर केसरी 2 मूवी बनाई जा रही है। केसरी 2 मूवी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके खिलाफ अंग्रेजों की पैरवी की थी इन्होंने, और 1908 में मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। 1987 में अमरावती कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे थे। जो अमरावती जो आपका हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्ष भी रहे हैं। जलियांवाला बाग आप सब लोग जानते हैं बैसाखी वाले दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉयल एक्ट के विरोध में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, और उसके बाद इसकी जांच के लिए बनाया गया था एक हंटर कमीशन। तो जलियांवाला बाग आपको याद रखना है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन जाते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे 18 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर पर, ठीक है, जिसमें भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको हम लोग देखेंगे। पूछा गया है इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इंटरपोल की हाल ही में गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष बनाया कौन, यूएई। और यूएई की तरफ से अध्यक्षता करेंगे दामा होमेद, ये यहां से इनकी अध्यक्षता करेंगे। अब इंटरपोल आप सब लोग जानते होंगे इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1923 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, लियोन फ्रांस में। इंटरपोल के हाल ही में नए अध्यक्ष भी बने थे, तो यहां पर मेंशन नहीं मैंने कर पाया, अगर आपको बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरपोल के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सिल्वर नोटिस जारी करता, तो वो भी कौन था, इंटरपोल था। इसकी 90वीं बैठक जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, और इसकी 91वीं जो बैठक हुई है वो वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। हाल ही में भारत सरकार के भी द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसका नाम था भारत पोर्टल ऐप, और किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बिम्स्टेक की 6ठी बैठक जो हुई थी वो आपकी बैंकॉक में हुई थी, और 7वीं जो बैठक होगी आपकी वो बांग्लादेश में होगी। वहीं पर आपसे पूछे थर्ड एआई यानी तीसरी एआई की बैठक कहां हुई थी, तो आपकी पेरिस में हुई थी। वहीं पर आपसे पूछे बाकू कोप 29 ये बाकू अजरबैजान में हुआ, और यूनेस्को 2025 की बैठक जो होगी वो आपकी सोफिया में होगी, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, यहां पर होगी। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये पेपर के जो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है वो उनमें से एक है। ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 23वें विधि आयोग के सबसे पहले आपको नाम करंट अफेयर से याद रखना है, दिनेश माहेश्वरी जी को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं आपके, और ये दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब आप सब लोग याद रखना कि 1834 में सबसे पहले जो आपका विधि आयोग आया था वो मैकाले आया था आपका, और स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष जो बने थे 1955 में बने थे एमसी सीतलवाड़, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के। लेकिन पहला जो विधि आयोग बना था उसका बना था मैकाले। 22वें जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे, ऋतुराज अवस्थी थे। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ऋतुराज अवस्थी थे। इसमें 2 पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, उनमें से बने हैं आपके हितेश जैन, और दूसरे आपके डीपी शर्मा, ये आपके पूर्णकालिक सदस्य भी हैं आपके। अब विधि आयोग का उद्देश्य क्या है, तो जो भी आपकी यूसीसी पर रिपोर्ट होती है वो इनका काम होता देना। ऐसे कानून को विकास में बाधा डाल रहे हैं उनको हटाना होता है। ऐसे कानून जो विकास में बाधा ला रहे हैं ऐसे कानूनों को हटाना किसका काम है, तो विधि आयोग का काम है। अब यहीं पर आपसे पूछे कि 52वें हमारे जो सीजीआई बने वो कौन है, वीआर गवई बने हैं। सीजीए कौन है हमारे वर्तमान में, तो के संजय मूर्ति है। ऐसे हमारे इलेक्शन कमीशन, मुख्य इलेक्शन कमीशन कौन है आपके, तो वो है ज्ञानेश कुमार। और आरबीआई के नए अध्यक्ष बने तो वी नारायण। तो ये पांचों के पांचों आपकी जो नियुक्तियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 तो ये मैंने आपको बता दी, और एक ये वाली नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैचिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा यहां से पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम, तो ये कहां पर लगेगा आपका, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पंचवटी एक्सप्रेस है जो कि मुंबई से मनवाड़ यहां चलती है, और इसके एसी कोच में से लगाया गया है। तो इसको बोला गया है का एटीएम ऑन व्हील्स बोला गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एटीएम के जनक किसको माना जाता है, तो जॉन सेफर्ड वैरन, ये इंग्लैंड के हैं, इनको एटीएम का जनक माना जाता है। पहला एटीएम भारत में कहां लगा था, तो मुंबई में लगा था। डल झील में एटीएम किसने लगाया, तो एसबीआई के द्वारा लगाया गया है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी।
और रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 में एकवर्थ कमीशन के द्वारा अलग किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2024-25 में कुल निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? तो कॉफी में हुई है, 40% की वृद्धि हुई है। सेकंड में आपका है आपका तंबाकू में, और थर्ड में है आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान। निर्यात कितने का हुआ है? तो 820.93 बिलियन डॉलर का यहाँ पर निर्यात हुआ है। वहीं पर घाटा डेफिसिट आयात और निर्यात का तो 94.6 बिलियन डॉलर का हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि कॉफी उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो ब्राजील है। भारत में टॉप पर कौन है? तो वो है आपका कर्नाटक, और भारत 7वीं रैंक पर है। कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या बोलते हैं? तो फेजेंडा बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही फेमस एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस, जिसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। कॉफी डे कब मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो, तो एक बार कर लीजिए आप लोग, ठीक है? फिर भूल जाते हैं आप लोग, करते नहीं है। निवेश की सीमा तो सूक्ष्म लघु, सूक्ष्म में आपकी 2.5 करोड़ है, लघु में आपकी 25 करोड़ है, और मध्यम में 125 करोड़ रुपए आपकी लागत, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी आपका, कुरियन जोसेफ समिति। तो कुरियन जोसेफ समिति ये तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में बनाई थी, गठित की थी। केंद्र राज्यों की समझ को संबंधों को समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। सीएम आपके के स्टालिन, और गवर्नर आपके RN रवि। वहीं पर आपसे पूछे राजमन्नार जो आपका 1969 बनाया गया था आयोग, ये भी किसने बनाया था? तमिलनाडु ने बनाया था। भाग 11 में है आपके केंद्र संबंध, और अनुच्छेद आपका 245 से 263 तक। नरसिंहन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। शिवरमन समिति का संबंध है नाबार्ड से। सरकारी आयोग और पुंछ आयोग ये दोनों ही संबंधित है किससे? आपके तो केंद्र संबंध से। सरकारी आयोग आपका आया था 1983 में। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाया जाएगा, कहां पर? तो आप सभी को पता है 14 अप्रैल 2025 में भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई गई। और हमारे यहाँ तो अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है भारत में, आप सभी को पता है। लेकिन अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है, या इसका दिवस जो मनाया जाएगा, वो न्यूयॉर्क में भी मनाया जाएगा। और न्यूयॉर्क कहां पर है? तो ये आपका USA में है, हडसन नदी किनारे है। गगनचुंबियों की इमारत इसे बोला जाता है, और बिग एप्पल भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर UNO का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। अब यहाँ पर हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि समानता दिवस, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संबंधित है। ये अलग से तमिलनाडु में मनाया जाता है 14 अप्रैल को ही। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, ये कुछ नए दिवस हैं जिनको चालू किया गया है। तो ये कब? 21 दिसंबर को। फुटबॉल दिवस 25 मई को। आलू दिवस 20 मई को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को, और गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? तो ये आपके इंपोर्टेंट डे थे कुछ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, देश का पहला भारतीय संरचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट जो आपका क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है, इसे IICT बोला जाएगा, ये कहां पर खुलेगा आपका? तो मुंबई में। इसका उद्देश्य है एनिमेशन, गेमिंग और जो विजुअल इफेक्ट है इनको निर्मित किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, तो उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए इस प्रौद्योगिकी सेंटर को खोला गया है। और ये आपका रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपसे पूछे, थर्ड मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। नौसेना की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे, कमल और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत न्याय रिपोर्ट 2025, इसका संस्करण कौन सा है? तो चौथा संस्करण है। और इसमें टॉप पर है आपका कौन? तो कर्नाटक। बॉटम पर आपके कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद है आपका झारखंड। बिहार पुलिस में सुधार, तो बिहार पुलिस में सुधार हुआ है, और बिहार पुलिस इसमें शीर्ष पर है। न्याय के 4 स्तंभ बताए गए यहाँ पर, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता और न्यायपालिका, यहाँ पर इसके 4 आधार बताए गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है। और पावर फायर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत की रैंक शांति सूचकांक में कितनी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं तो बताएं कि भारत की शांति सूचकांक में, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, FIDE महिला विश्व चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो जून वेनजून, ये चीन के हैं आपके, और ये चीन में हुआ था आपका। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो P श्याम निखिल हैं, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है? ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हुआ है।
तो आप सभी को पता है यूनेस्को जो कि हमारी धरोहरों को शामिल करता है, उसी की एक विश्व स्मृति रजिस्टर है, उसमें शामिल किया जाता है कुछ ऐसे ग्रंथों को जो काफ़ी ज़्यादा शास्त्रों से और इसके साथ साथ जिसका संबंध इतिहास से है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें शास्त्र भी छुपे हुए हैं, तो उन चीज़ों को वो शामिल करता है। तो हाल ही में भारत के दो ऐसे आपके शास्त्र हैं जिनको शामिल किया गया है। एक है आपका भगवत गीता और एक है नाट्य शास्त्र। इन दोनों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आप सभी को पता है जो यूनेस्को की मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका पेरिस में है, और अब तक इसमें कुल 14 ऐसे साहित्यों को शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। नाट्य शास्त्र की अगर बात करें तो इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। इसी को गंधर्व भी कहा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछे कि भगवत गीता, तो भगवत गीता इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। और महाभारत का जो आपका भीष्म पर्व है, 18 पर्वों में एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, वहीं से आपका भगवत गीता प्रेरित है, वहीं से लिया गया है, जिसमें आपका श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की व्याख्या की गई है। अब बात करें हम लोग यूनेस्को की, तो यूनेस्को में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमारी वो कितनी 43 हैं, ठीक है। और 43वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी हमारी वो थी मोहितदम। 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बनाया गया था, होयसर मंदिर जो कर्नाटक में है। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका शांति निकेतन कोलकाता में। 40वीं जो आपकी धरोहर थी वो थी धौलावीरा, और 39वीं जो धरोहर थी आपकी वो थी रामप्पा मंदिर। इसके साथ साथ यूनेस्को की अगर हम और बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। इसको इंटरचेंज कर लेना, स्थापना की जगह पेरिस लिख गया है और मुख्यालय की जगह और उसकी सन लिख गई है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। स्थापना 1946 में हुई थी और पेरिस में इसका मुख्यालय। इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में ऑन्द्रे अजोले। अब देखिए कुछ ललन टॉप प्रश्न है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। जैसे आपसे पूछे कि कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है आपकी, तो 43। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है, तो आपकी 15। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो आप सभी को पता है 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आपके कुल 58 टाइगर रिजर्व है। कुल नेशनल पार्क कितने हैं आपके, तो वो है 107, और 107 में हाल ही में आपका बताया था सिमलीपाल उड़ीसा का। नेक्स्ट आपसे पूछे कुल मौलिक अधिकार कितने, तो 6 हैं। कुल वेद कितने हैं आपके, तो 4 हैं। कुल उपनिषद कितने हैं आपके, तो 8 हैं। कुल वेदांग कितने हैं आपके, तो 6 हैं। कुल पुराण कितने हैं आपके, तो 18 हैं। और कुल अनुसूचियाँ आप सभी को पता है कितनी है, 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी, तो आपकी 8 थी। ऐसे ही कुल संवैधानिक भाषा पूछे तो कितनी है, 12, जो कि मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। तो ये आपका क्विक रिवीजन नोट्स मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही बेस्ट क्लास होगी आपके लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको ब्रह्मास्त्र के साथ साथ मैं सारे के सारे करंट अफेयर के नोट्स भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसा कंटेंट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको डेली फुल नोट्स लेंथ वीडियो भी करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके लिए कमेंट करना होगा। देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई कहाँ पर, तो भारत में, ठीक है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसमें इसको शामिल किया गया था, और भारत इसमें शामिल होने वाला 17वां देश बना है। देखिए वाडा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसके अध्यक्ष में विल्टन, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, विल्टन है, ठीक है। और डोपिंग को रोकना इसका उद्देश्य होता है, आप सब लोग जानते होंगे इस बात। ऐसी भारत की एक संस्था है जिसका नाम है नाडा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे ब्रिक्स का 10वां नया सदस्य कौन था, तो इंडोनेशिया। एससीओ कर लेना है, एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा था, आपका बेलारूस था। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 69वां सदस्य कौन सा, तो इजराइल था। एनडीबी जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसका 15वां सदस्य देश बना था आपका अल्जीरिया। और आसियान इसका जो 11वां सदस्य देश है वो है आपका तिमोर लेस्ते। और नाटो का 32वां सदस्य देश है आपका स्वीडन, ठीक है। ऐसे ही 2024 का जो नोबेल का साहित्य पुरस्कार था वो हांगकांग को दिया गया। किसको, हांगकांग, एक महिला है, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना है, इसके फैक्टों को जरूर याद रखना। यहाँ से आपको मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में, वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। देखिए पूछा गया है सीआरपीएफ परेड दिवस, तो सीआरपीएफ परेड दिवस 2025 ये आपकी नीमच मध्य प्रदेश में की गई सीआरपीएफ की। 9 अप्रैल को आपका सीआरपीएफ दिवस मनाते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी कब, 1939 में। तब इसका नाम जो था वो अलग था, वो था क्राउड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, तब इसका नाम ये था, ठीक है। अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये तो हो गया सीआरपीएफ का परेड। लेकिन आपसे पूछे आर्मी की परेड कहाँ हुई थी, तो पुणे में हुई थी। ऐसी नेवी की परेड कहाँ हुई थी, तो उड़ीसा में हुई थी। एयरफोर्स की परेड कहाँ हुई थी, तो चेन्नई में हुई थी। और ये इनके डेट हैं, यानी कि इनके दिवस हैं कि आर्मी डे का मनाते हैं तो 15 जनवरी को, नेवी डे का मनाते हैं तो 4 दिसंबर को, एयरफोर्स दिवस का मनाते हैं तो 8 अक्टूबर को। ऐसे कोप 16 आपका जो कि जैव विविधता से संबंधित था, ये कहाँ हुआ था, आपका कोलंबिया में। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, तो आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, केप एंड ट्रेड योजना। तो ये सूरत गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये प्रदूषण व्यापारी जो है आपके व्यापार प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका जो पार्टिकुलर मैटर है, इसको 2 पॉइंट से PM10 तक को नियंत्रण करना है, यानी जो हमारे पार्टिकुलर होते हैं प्रदूषण के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको नियंत्रण करना है। PM की यहाँ पर फॉर्म है पॉल्यूटेड मैटर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे एडीबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ट्रेंड चल रहा है ऐसे क्वेश्चनों का। एडीबी ने
औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। तो आप सभी को पता है किसने, एडीबी, जिसे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला में है। इसके कुल सदस्य कितने हैं, तो 69, और 69 में सदस्य बना था आपका इजराइल। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो नए अध्यक्ष बने थे इसके मसातो कांडो इसके नए अध्यक्ष बने थे एडीबी के। तो एडीबी ने क्या किया, किसके लिए, तो औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.4 बिलियन डॉलर की ऋण देने की मंजूरी की है। और किसको, तो त्रिपुरा सरकार को, यानी कि त्रिपुरा को ये आपका दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला। आप सब लोग जानते हैं कि स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यमंत्री इसके कौन है, डॉक्टर मानिक शाह है। यहाँ पर बहुत ही फेमस उत्सव मनाया जाता है आपका खारचू उत्सव। यहाँ की जो भाषा है वो कोकबरोक भाषा है। और जो बांग्लादेश से सीमा लगती है त्रिपुरा की, उसे हम बोलते हैं शून्य सीमा रेखा। क्या बोलते हैं, शून्य सीमा रेखा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जो कि आपका प्रकाश वर्ष के रूप में हम लोग मनाते हैं। 9वें गुरु जो कि हमारे कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। इनकी श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। और इसमें श्रद्धांजलि किसने दी थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें श्रद्धांजलि दी थी। गुरु तेग बहादुर का जो बचपन का नाम था वो था आपका त्यागमल। ठीक है। औरंगजेब के द्वारा 1675 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और इन्हीं को हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। किसके, हिंद की चादर के नाम से ना जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आप सभी को पता है जो सिखों के गुरु हैं वो कुल कितने हैं, 10 गुरु हैं। पहले गुरु कौन थे आपके, तो गुरु नानक जी थे। और 10वें गुरु कौन थे आपके, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसकी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। आप सब लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर देखिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो इन नोट्सों के माध्यम से आप इसका बेहतरीन सा रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपने खुद लिखा हो, इस प्रकार से मैंने आपको लिख कर समझाने की कोशिश की है। तो केवल पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है। एक एक क्वेश्चन पर आपसे बात करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। कहीं पर भी आपको किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व धरोहर दिवस। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं। और इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, पूछ जा सकती है आपसे। आपदा और संघर्ष के खतरे में पड़ी विरासत। आपदा और संघर्ष के खतरे में पड़ी विरासत, ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है। 17 अप्रैल को आपका हीमोफीलिया डे मनाते हैं। 19 अप्रैल को लीवर डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाते हैं। ठीक है, आप सभी को याद है। और संडे वाले दिन आपका ईस्टर बनाया गया था। 18 अप्रैल के बाद जो संडे आया था उसको आपका ईस्टर बनाया गया था। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जीवन हुआ था। ठीक है, यानी यहाँ पर उनको सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे वाले दिन। और इसके बाद जो संडे आया था उस दिन ये पुनर्जीवित हो गए थे, पुनः जन्म लिया था इन्होंने। नेक्स्ट आपसे पूछे NEP 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य की गई कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हाल ही में क्या किया गया है, स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। पहली कौन सी होगी वहाँ पर, तो विदेशी भाषा होगी। दूसरी आपकी मातृभाषा होगी और तीसरी इसको हिंदी का दर्जा दिया गया। ठीक है। NEP आप लोग जानते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, कस्तूरी रंगन थे। और इसमें मॉडल कौन सा था आपका, 5+3+3+4 का मॉडल था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं करंट अफेयर का बता दूं, जो समिति के अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, इसके साथ साथ ये इसरो के भी हेड थे। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन भी हो गया। ये भी आपको याद रखना पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा द CM या द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। एक पुस्तक है द CM एंड द स्पाई। ये बुक के लेखक हैं आपके अमरजीत सिंह दुत्तल। ये रॉ जो आपका RAW है, रॉ एनालिसिस विंग है ना, तो इसके जो पूर्व अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट आपसे पूछे फ्रेंच लग्जरी इसका नाम है आपका ब्रांड चैनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अनन्या पांडे को बनाया गया है। बुलेटिन की जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर वो दीपिका पादुकोण है। और गुच्ची की तो कौन है आपकी, आलिया भट्ट है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो क्यों, नेक्स्ट आपका डे 21 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर पर। इसमें भी हम लोग फुल लेंथ जो करंट अफेयर है उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया है डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास। तो ये डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास जो है आपका अथपरा जो कि UAE में एक शहर है, यहाँ पर किया गया था। और ये एक बहुउद्देशीय आपका अभ्यास है। काफ़ी देशों ने इसमें भाग लिया है, भारत ने भी भाग लिया था इसमें। और भारत के 2 आपके लड़ाकू विमान, एक तो MiG-21 और एक जगुआर विमान, इन दोनों में ने भी भाग लिया था। ठीक है। ऐसी कुछ अन्य अभ्यास हैं, जैसे आपसे पूछे डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और UAE के मध्य होता है। साइक्लोन ये भारत और मिस्र के मध्य होता है। होपैक्स ये भी भारत और UAE के साथ होता है, होपैक्स। डेजर्ट नाइट ये इंडिया, फ्रांस और UAE के मध्य होता है। 2025 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया था, तो 7 महान व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ये कौन जीता, तो जैनिक सिनर और मेडिसन कीर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को जीता था आपका। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा निसार मिशन चर्चा में रहा। तो निसार मिशन आप सब लोग जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और जून 2022 में इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इस बात की घोषणा की गई थी, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसकी घोषणा किसने की थी, तो इसरो के चेयरमैन है V नारायण, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, जो निसार आपका मिशन है ये क्या करेगा, तो ये अवलोकन करेगा ग्लेशियरों का, भूकंप का, वन का और जलवायु का, ये अवलोकन करने वाला है।
ऐसे कुछ ललन टॉप प्रश्न आपके देख लीजिए। जैसे एक्सियोम 4 मिशन का संबंध किससे है, तो शुभांशु शुक्ला से, ठीक है, इसमें शामिल होने वाले हैं। लूपैक्स मिशन ये भारत और जापान के मध्य। यूरोपा क्लिपर मिशन ये बृहस्पति से संबंधित है आपका, ठीक है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे एक्सपो सेट, तो एक्सपो सेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज की गई है, किसके द्वारा, तो जेम्स जो वेब आपका टेलीस्कोप है इसके द्वारा की गई है। और पृथ्वी से लगभग ये आपका 124 वर्ष दूर है, वो दूरी पर है, और पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है ये, ठीक है। जूनो मिशन, ये जूनो मिशन किससे संबंधित है, तो न्यूट्रॉनों की खोज से संबंधित है, चीन के द्वारा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वर्ष 2025 में WEF वैश्विक युवा नेता किसे नामित किया गया। तो पहले समझते हैं WEF क्या है। तो इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, जिनेवा में है। इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है वो कहाँ होती है, दावोस में होती है, ठीक है। और इसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है, इसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। राम मोहन नायडू जी का इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष वैश्विक युवा नेता में इसमें नामित किया गया राम मोहन नायडू को, ठीक है। तो राम मोहन नायडू हाल ही में आप सभी को पता है इसमें शामिल हुए हैं। अच्छा, जो 40 वर्ष से कम उम्र के नेता हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, और भारत के कुल ऐसे 7 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस। तो वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस का मनाते हैं 20 फरवरी को, और इसकी जो थीम थी वो थी एक सतत भविष्य। विश्व जब वन्यजीव संरक्षण दिवस का मनाते हैं तो 3 मार्च को मनाते हैं, और इसकी थीम थी लोगों और घरों में निवेश करना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस ये आपका 15 मार्च को मनाते हैं, और इसकी थीम थी स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका सिविल सेवा दिवस से। तो सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 21 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार ये 2006 में बनाया गया था आपका सिविल सेवा दिवस। और इसमें आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल 1947 को एक मेटकॉफ हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आपका सिविल सेवा थी इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, इसीलिए इस दिवस को हम लोग 21 अप्रैल को मनाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, आपसे पूछा कि सिविल सेवा को पहली बार में क्रैक करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ जी। यूपीएससी की स्थापना किस आयोग की सहयोग से हुई थी या किसकी सिफारिश से हुई थी, तो ली आयोग। यूपीएससी कौन से भाग में है, तो आप सभी को पता है 14 में है, और इसके हेड है वर्तमान में कौन, तो प्रीति सूदन इसकी हेड है वर्तमान में। आपसे पूछे कि सिविल सर्विस के जो जनक थे वो कौन थे आपके, तो वो थे आपके कॉर्नवालिस। कौन थे, कॉर्नवालिस इसके अध्यक्ष, इसके जनक थे, ठीक है। और आर्टिकल 1312 क्या कहता है, यानी 312 आर्टिकल क्या कहता है, तो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताता है। मूल संविधान में केवल 2 ही पोस्ट थी आपकी यूपीएससी की, ठीक है। और शक्ति इसमें किसके पास होती है, तो राज्यसभा के पास भी होती है, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं आपको, तो 22 मार्च को मनाते हैं, और इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अप्रैल माह के दिवस हैं, देख लीजिए। जैसे 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं उत्कल दिवस, 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं आरबीआई का स्थापना दिवस, 7 अप्रैल को मनाते हैं हेल्थ डे यानी वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को अभी मैंने आपको बताया था हीमोफिलिया डे मनाते हैं, 18 अप्रैल को आपका मनाते हैं कौन सा, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछे 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग बुक डे। क्या बनाते हैं, बुक डे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय भंडारण परियोजना, तो ये पिन्नापुरम कुर्नूल में है आपका, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर स्टार्ट की गई है भाई प्रहलाद जोशी कौन आपके नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, और इसको स्थापित किया जाएगा इसके द्वारा, तो ग्रीन गो एक आपका ग्रुप है इसके द्वारा, $4.2 बिलियन की लागत से। इसमें क्या क्या होगा, तो सौर ऊर्जा की 40 मेगावाट, पवन ऊर्जा की 10 मेगावाट, और जल विद्युत की आपकी 1680 मेगावाट की यूनिट लगाई जाएंगी। इसीलिए इसको नाम दिया गया है पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना। तो यहाँ पर हर प्रकार की, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी पवन ऊर्जा हो, चाहे वो आपकी जल विद्युत ऊर्जा हो, तीनों को एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर क्या किया जाएगा, इसका भंडारण किया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन क्या किया गया है, तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ये स्थित है, और कटला से संगलदान का जो खंड है इसका उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो है 359 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, और उधमपुरा श्रीनगर और बारामूला हाईवे को का एक भाग है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 6th एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने, तो 11 पदक जीते, इसमें 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है आपके, 5 ब्रॉन्ज है, और गोल्ड जीता है आपका हिमांशु ने, ठीक है। रैंक इसमें भारत की क्या है, तो 8वीं रैंक है, ठीक है, भारत की रैंक है 8, और कुल देश इसमें कितने थे, 31 थे। अब ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, इसमें क्या था, दिल्ली की सीएम किसको बनाया गया था, तो रेखा गुप्ता है वर्तमान में। झारखंड के सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन है। उड़ीसा के जो सीएम है आपके मोहन चरण मांझी हैं। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हैं। हरियाणा के नायब सैनी, और राजस्थान के आपके भजन लाल शर्मा हैं। तो ये आपके ललन टॉप प्रश्न थे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो जिसे हम ICMR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं,
तो इसके अध्यक्ष बने हैं आपके कौन? मांगी लाल जाट को बनाया गया है। ये मृदा संरक्षण जो आपका नमी है उसके एक्सपर्ट हैं, जो मृदा में नमी होती है उसके संरक्षण के लिए ये एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनको ICMR का हेड बनाया गया है। ICMR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब जैसे आपसे ललन टॉप प्रश्न थे, जैसे आपके जाकिर हुसैन का निधन, ये तबला वादक थे। यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। 2016 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और मनोज कुमार जो कि एक अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। तो ये आपके ललन टॉप प्रश्न थे। नेक्स्ट देखिए आपका सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन ये कहाँ किया गया आपका? तो ये लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम है, यहाँ पर इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री इनके द्वारा किया गया था। सांसद खेल महाकुंभ में आपके 8 खेल होंगे और जो विजेता होगा उसको 8 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा डे कौन सा है उस पर। तो 21 तक की हमने जो हमारा करंट अफेयर था उस पर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर पर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा इसमें बालिकातन अभ्यास। बालिकातन अभ्यास ये क्या है? तो ये आपका अमेरिका और फिलीपींस के मध्य होता है एक अभ्यास है और दक्षिण चीन सागर में चीन को प्रति संतुलित करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, क्योंकि दोनों ही देशों का जो दुश्मन है वो चीन है आपका। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? बालिकातन अभ्यास किया है चीन को प्रति संतुलित यानी काउंटर करने के लिए। ऑपरेशन अटलांटा ये आपका चला था हाल ही में, यूरोपीय नौसेना और भारतीय नौसेना के मध्य ये किया गया था लाल सागर में डकैती को रोकने के लिए। ठीक है, जो लाल सागर में बहुत ज़्यादा डकैती होती है उसको रोकने के लिए आप ऑपरेशन अटलांटा चलाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप जरूर पढ़ना, याद करना। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 ये किसे दिया गया है? तो समर अबू LF को दिया गया है। ठीक है, इन्होंने गाजापट्टी के लड़के के द्वारा हाथों को गंवाने की मार्मिक फोटो को खींचा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है भूटान ने। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें भूटान की तो राजधानी है इसकी थिम्पू, मुद्रा है इसकी निगुल्ट्रम कॉल्ड, इसको हम लोग क्या, तो यहाँ के जो PM है वो यहाँ पे शेरिंग टोबगो। ठीक है, इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और सीमा इसकी किस किस से लगती है भारतीय राज्यों में? तो सिक्किम से लगती है, असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है, आपको याद रखना है। और टोटल कितनी सीमा लगती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे 699 किलोमीटर ये आपकी सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। आप सभी को पता है रोमन कैथोलिक चर्च के ये पोप थे और हाल ही में इनका निधन हो गया वेटिकन सिटी में। ठीक है, यहाँ के जो पहले कैथोलिक चर्च के जो पोप थे उनका नाम था सेंट पीटर। ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम था पोप फ्रांसिस का, जिनका निधन हुआ है हाल ही में, इनका जो वास्तविक नाम था वो था कार्डियल बोगोलिया। ये अर्जेंटीना के थे, बेसिक रूप से कहाँ के थे? अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के देश है वहाँ के थे, लेकिन ये पोप कैथोलिक के चर्च के पोप थे वेटिकन सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में आपके 8 चीते नए आएंगे और कहाँ से आएंगे? तो बोत्सवाना से आएंगे। ठीक है, नाबीमिया में भी, नाबीमिया से आपके 8 चीते आए थे कूनो नेशनल पार्क में, और कूनो नेशनल पार्क से ये चीते अब कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ये आपके स्थानांतरित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे 40 वर्षों में जिद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। और जिद्दा कहाँ पर? आपका सऊदी अरब में है। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती, और ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, पूर्णतः नाभिकीय ऊर्जा पर संचालित हुआ है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे AIIB बैंक के उपाध्यक्ष, तो इसे आप लोग जानते हो कि चाइना की बैंक है और चाइना की बैंक का नाम जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और बीजिंग में इसका मुख्यालय है। तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए यहाँ पे अजय भूषण पांडे। इनके बारे में आपको याद रखना है AIBB। ठीक है, AIIB बैंक। नेक्स्ट आपसे पूछे गरिया पूजा, तो गरिया पूजा ये कहाँ पर है? आपकी त्रिपुरा। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपका। पशुधन एवं धन के देवता भगवान गरिया को सूती धागा, चावल की बियर और शराब, मुर्गे की बलि यहाँ पर समर्पित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे बाबा बौखनाग सुरंग, तो बाबा बौखनाग सुरंग ये आपकी कहाँ पर? उत्तराखंड में। हालांकि आप सभी लोग इसको जानते होंगे, लेकिन इसका जो पुराना नाम था उस नाम से जानते होंगे, सिलनक्यारा सुरंग के नाम से जानते होंगे, लेकिन इसका जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया? बाबा बौखनाग सुरंग। इसकी जो कुल लंबाई है वो 4.53 किलोमीटर है और 2023 में आप लोग याद होगा आप लोगों को यहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे माइनिंग करते समय इसकी। ठीक है, तो इसका जो नया नाम रखा गया बाबा बौखनाग, यहीं पर पास में एक मंदिर है बाबा बौखनाग का, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है इस सुरंग का नाम। पहाड़ी रास्तों पर साइकिलिंग ये कहाँ पर आपकी? तो देवभूमि चैलेंज के दौरान की जाएगी उत्तराखंड में। ठीक है, पहाड़ी रास्तों पर साइकिलिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर का। इसमें पूछा गया यूनेस्को की 16 नई ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल किया गया किसे? तो माउंट पैक्टू जो कि उत्तर कोरिया का है, इसे शामिल किया गया। इसमें अब तक कुल 239 पार्क ऐसे हैं जिनको शामिल कर लिया गया है
और हाल ही में जो आपका शामिल किया गया वो माउंट पेक्टू है जो कि उत्तरी कोरिया का है। चीन का भी है जिसको शामिल किया गया था इसी वर्ष, एक काबुंता ज्वालामुखी ये चीन का है, और ओवेथन घाटी आपकी सऊदी अरब की है, इसको भी शामिल किया गया है। देखिए हमने यूनेस्को के बारे में अभी पहले ही जो हमारा डेट था 19 अप्रैल की डेट को हमने इसको याद किया था, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है यूनेस्को इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका स्थापना जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका पेरिस में है। अध्यक्ष इसके ऑन्द्रे जोले हैं। भारत की कुल जो वर्ल्ड हेड साइट है वो 43 है, यानी 35 + 7 + 1 का लेना है यहाँ पर। और इसमें अमूर्त धरोहर कितनी है आपकी, तो 15 है। और कुल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो 12 हैं। ठीक है, ये भी आपको ललन टॉप में याद रखना है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया, तो चाइना ने किया है। ये जो हाइड्रोजन है उसको तेज़ी से बाहर निकालेगा और इसकी जो क्षमता है वो 2 किलो बम ये आपका कितना, तो जो आपका 2 किलो बारूद का बम जो होगा वो आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप उत्पन्न कर सकता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो ओपेनहाइमर ने की थी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर ये कार्य करता है और इसका पहली बार प्रयोग किया गया था 1945 में, जो आपका नागासाकी और हिरोशिमा पर आपका अटैक किया गया था तब। हाइड्रोजन बम की बात करें तो इसके जनक थे आपके एडवर्ड टेलर और ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। कृत्रिम सूत्र ईस्ट किसका है, चाइना का है, और कृत्रिम सूत्र टोकामेक भी किसका है, तो चाइना का आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर। तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर जो रिएक्टर है आपका कलपक्कम तमिलनाडु में लगाया जाएगा। ये रिएक्टर जो होगा एक प्रकार की परमाणु भट्टी होगी। इसमें यूरेनियम ईंधन के रूप में कार्य करेगा, न्यूट्रॉनों की यहाँ पर बरसात होगी और मंदक के रूप में आपका ग्रेफाइट भारी जल ये काम करते हैं, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम की छड़ काम करती है। लेकिन आपका जो यहाँ पर होगा इसमें आपका जो ईंधन होगा वो प्लेटोनियम होगा और शीतलक होगा आपका तरल सोडियम छड़। ये सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा और इसका विकास करेगा कौन, तो भाविनी। ठीक है, भाविनी के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। अब भारत में कुछ आपके परमाणु संयंत्र हैं, जैसे केगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कलपक्कम आपसे पूछे तो ये कहाँ पर, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम आपसे तमिलनाडु में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। काकरापार आपका गुजरात में है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है और रावत भाटा राजस्थान में है। यहाँ राजस्थान लिख लेना, ठीक है, रावत भाटा की जगह। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल। तो विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल ये कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो मुंबई में। ये 10 लाख यात्रियों को प्रतिवर्ष क्या करेगा, इधर से उधर करेगा, और सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो कि जहाज मंत्री हैं आपके, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इसकी बार की थीम रखी गई है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह यानी अवर पावर अवर प्लैनेट। और पृथ्वी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाया गया किसको, एंटोनिक स्मिथ जो कि एक अभिनेत्री हैं, इनको बनाया गया है। ठीक है, और 17 अप्रैल मैंने अभी बताया आपको हीमोफिलिया डे मनाते हैं। वहीं पर आपसे पूछे 18 अप्रैल को तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। देखो स्पोर्ट का ऑस्कर अवार्ड इसे हम लोग बोलते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को स्पोर्ट्स का ऑस्कर अवार्ड इसे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना। इसका जो आयोजन किया गया था वो मैड्रिड स्पेन में किया गया था और इस बार आपके स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर जो बने हैं वो हैं आपके मोंटो डुप्लाटिस्ट। ठीक है, मोंटो डुप्लाटिस्ट ये आपके बने हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर कौन से, तो वर्ल्ड लॉरियस स्पोर्ट के। आपसे पूछे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है, तो सिमोना हालेप बनी है। कौन बनी है, सिमोना हालेप, ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये वॉल्ट कोल्ट के खिलाड़ी हैं आपके, इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारतीय नामांकित किया गया था कौन सा, तो एकमात्र भारतीय थे ऋषभ पंत, इनको नामांकित किया गया था इसके लिए। वर्ल्ड स्पोर्ट आइकन अवार्ड ये किसे दिया गया, राफेल नडाल को दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट आइकन अवार्ड किसे दिया गया, तो राफेल नडाल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लोक प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार एक ऐप है, इसको दिया गया है पोषण ट्रैकर ऐप, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। आंगनबाड़ी में पोषण के परिणाम को चेक करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था और इसे भारतीय जो आपका उत्कृष्टता में लोक प्रशासन में सबसे अच्छा अवार्ड दिया गया है, प्रधानमंत्री पुरस्कार जो दिया गया है वो पोषण ट्रैकर ऐप को दिया गया है। 21 तारीख को हम लोग मनाते हैं सिविल सर्विस डे और इसी के दौरान इसे दिया गया था। जिले में किसको दिया गया है, तो कोरापुर ये कहाँ पर, उड़ीसा में, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा IISR। तो IISR ये क्या है आपका, तो ये हल्दी की नई किस्म है और ये कैसी हल्दी होगी आपकी, तो ये सुगंधित और हल्के रंग की हल्दी हुई है। ठीक है, विकसित किया है इसने, तो किसने विकसित किया, भारतीय मसाला अनुसंधान जो कोझिकोड में है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, और हल्दी में जो पीला रंग होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है आपका। ठीक है, ये भी आपको याद है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता किसने जीती है, तो ये आपका टॉप पर है चाइना, सेकंड पर आपका USA और थर्ड पर आपका भारत। 7 पदक जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड हैं आपके, एक है सौरभ ने जीता, एक सुरुचि ने जीता है।
शूटिंग से संबंधित है आपका ये। और लीमा कहाँ पर? आपका पेरू, यहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब, तो TSAD कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। TSAD साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब है आपकी। हेल्प इसने की है तो पुलिस की हेल्प के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, और पुलिस की हेल्प करेगा ये। फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटी हब एंड इनोवेशन इन्फोर्समेंट एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेड साल्ट परमाणु रिएक्टर पर। यानी हम लोग 23 अप्रैल तक बात कर चुके हैं, अब 24 अप्रैल की जो हमारे करंट अफेयर है उनको देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर ये कहाँ से शुरू किया गया? आपका चाइना। इसमें 2 आपका मेगावाट की जो श्रेणी है लगाई जाएगी, और गासू प्रांत गोबी मरुस्थल में इसको लगाया जाएगा। थोरियम ये मोनोजाइट मृदा में पाया जाता है, आपका केरल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, मोल्टेड साल्ट क्या होता है? तो पिघला हुआ नमक। इसमें स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है इसे मोल्टेड सॉल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। ऑपरेशन टिक्का ये आपका जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ को रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। आप सभी को पता है पहलगाम में घटना हुई थी, जो कि अनंतनाग जिला है यहाँ पर किया गया था, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ऑपरेशन टिक्का के तहत LOC के पास 2 आतंकवादियों को मारा भी गया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं आप सभी को पता है इसकी घटना के बाद, वो कौन कौन से थे? तो अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया, सिंधु जल समझौता को स्थगित किया गया, भारत में उच्चायुक्त बंद किए गए, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत नहीं आ सकते, और पाक की जो राजनयिक हैं उनको 48 घंटे में भारत से बाहर जाने की चेतावनी दी गई। अब जो सिंधु जल समझौता वो क्या है आप लोग देख लीजिए एक बार। सिंधु जल समझौता के तहत आपकी जो 6 नदियाँ हैं, है ना, इनके पानी को बंटवारे के लिए समझौता किया गया था 1960 में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कराया गया था। इसमें मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। इसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का जो 80% पानी था वो पाकिस्तान के पास रहेगा, और 20% पानी भारत लेगा। जबकि आपका रावी, ब्यास और सतलुज का जो जल था, इसमें 80% भारत की हिस्सेदारी होगी, और 20% जो हिस्सेदारी होगी वो आपकी पाकिस्तान की होगी। ठीक है, तो ये आपका समझौता किया गया था 1960 में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था भारत और पाकिस्तान के बाद। अब इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछो ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ये म्यांमार में चला गया था हाल ही में, उसमें जो तूफान वगैरह आ गया था उसके तहत इसको चलाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अहेल्ड, पहल का संबंध, तो स्वस्थ लीवर की शिक्षा के लिए इसे स्टार्ट किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। देखिए इसमें जो H है वो क्या है? आपका हेपेट। मनुष्यों की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो हेपाइट होती है आपकी, यानी कि आपकी लीवर होती है। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे बड़ा जो अंग है आपका वो भी यही है। रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। शरीर में जहर का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? तो यही करता है। बसा को तोड़ने का काम भी कौन करता है? तो यही करता है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछे नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सांविध जमा खाते खोलने और उसको नियंत्रित करने के लिए कितनी वर्ष? तो 10 वर्ष से अधिक जो आपके बच्चे हैं, या 10 वर्ष के जो बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं? इसको खोल सकते हैं। बचत खाता और FD के लिए इसको खोल सकते हैं। ठीक है, और 1 जुलाई 2025 से ये प्रभावी होगा आपका। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको खोला जा सकता है, यानी शक्ति देगी ये बैंक कौन से? तो इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट आपसे पूछे पूर्वोत्तर भारत में बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कहाँ किया गया? आपका अरुणाचल प्रदेश नामसाई में, और ये आपका यहाँ के CM है पेमा खांडू, इनके द्वारा किया गया था। इसमें भाग कौन कौन लेगा? तो कंबोडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो भी आपके पूर्वोत्तर देश हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वे सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे विजडन क्रिकेट पत्रिका में शामिल, तो विजडन क्रिकेट इसे हम लोग बोलते हैं क्रिकेट की बाइबल, और इसी को हम बोलते हैं अलम नेक भी इसको बोला जाता है। और इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो शीर्ष पर हैं। एक है आपके पुरुषों में आपके जसप्रीत बुमराह, T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया था, और इसमें ये आपके मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। नेक्स्ट आपसे पूछे महिला में किसको दिया गया? तो स्मृति मंदाना को। ये जो 2nd बार आपका WPL हुआ था, RCB की कप्तान थी, ये इन्होंने जीता था। ठीक है, इनको दूसरी बार मिला है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको 2 बार मिल चुका है। ये विजडन पत्रिका में इनको नाम से इस फिल्म का है 2 बार। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ये कहाँ हुई है आपकी? तो चीन में हुई है, बीजिंग में। टोक्यो किसकी राजधानी? जापान की है। सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ये आपके लंदन टॉप प्रश्न थे। नेक्स्ट आपसे पूछे मोदी जी कहाँ राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह को संचालित करेंगे? तो मधुबनी बिहार में आपका राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, जो कि आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये लागू हुआ था 1993 में, तो इसी के तहत आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें भाग आपका 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन बोर्ड ये लॉन्च की गई कहाँ? तो गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। सोचने की क्षमता को विकसित करेगी ये, और AI आधारित है आपकी, जो आपका 4.2 एक्सा प्लस यानी कि सुपर फास्ट जो कंप्यूटर होते हैं उससे भी बहुत तेज़, यानी 42.5 गुना तेज़ है आपका कौन सा? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित आपकी आयरन बोर्ड चिप गूगल ने लॉन्च की है। नेक्स्ट पुरावेशों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो कर्नाटक। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली वीडियो पर, अगली डेट की हमारी जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उस पर।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर पर। इसमें हमारे 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन जो सर ने कराए थे आपके, वो रहने वाले हैं। दुनिया का सबसे पहला 10 GB, यहाँ वॉट की जगह डब्ल्यू की जगह वी कर लेना आप लोग, ठीक है। 10 GB और ब्रॉडबैंड जो गीगावाट है ना, इसको क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया कहाँ पर, चाइना में। स्पीड इसकी होगी 9.8 Gbps, ठीक है। और हवाई प्रांत से इसको लॉन्च किया जाएगा, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा पुल, ये भी चीन में आपका बनाया जा रहा है, हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन के ऊपर इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025, तो इसमें 35 देश की 835 यूनिवर्सिटी शामिल है। और इसमें टॉप पर है आपका सियोंगा विश्वविद्यालय जो कि आपका चीन का है। और भारत में टॉप पर कौन है, तो IIS बेंगलोर, ये एशिया में 38वें रैंक पर है, ठीक है। नेक्स्ट भारत का 107वां नेशनल पार्क, तो भारत का 107वां नेशनल पार्क होगा तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है आपका। उड़ीसा में अब 2 आपके नेशनल पार्क हो चुके हैं। एक पहला था आपका भीतरकनिका, 1988 में इसको बनाया गया था, अब यहाँ पर 2 हो चुके हैं। और भारत का 107वां यानी नवीनतम नेशनल पार्क जो है वो आपका भीतरकनिका है। इससे पहले कौन था, तो असम का था आपका, जो 7वां था असम का, वो था आपका देहिंग पटकाई, वो 106वां आपका नेशनल पार्क था। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो रामगंगा नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ पर है, इसका पुराना नाम जो था हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। और ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट इसी को हम जिम कार्बेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका हेमिस जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क ये आपका साउथ बटन। सर्वाधिक आपके जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपके 11 नेशनल पार्क, जैसे कान्हा, पन्ना, पेश, बांधवगढ़, कूनो, ये सब कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद साउथ बटन महात्मा गांधी समुद्री और रानी झांसी अंडमान निकोबार में है आपके नेशनल पार्क। काजीरंगा, डिब्रू साहिब, नामेरी, ओरांग, ये आपके कहाँ पर हैं, तो ये असम में है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन, तो मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका निधन हो गया। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, NEP 2020 के जो अध्यक्ष थे, और PSLV जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसके प्रेरणा भी मानते हैं किसको, के कस्तूरी रंगन को। ये आप सब लोग को याद रखना है, इनका हाल ही में निधन हो गया। स्थापना इसरो की कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड इसका कौन है, तो V नारायण है। PSLV C59 ये प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। PSLV C60 से आपका स्पीडएक्स मिशन लॉन्च किया गया था। GSLV F15 इसके तहत NVS 02 को लॉन्च किया गया था, भारत का ये 100वां मिशन था, ठीक है। PSLV C57 से आपका आदित्य 11 लॉन्च किया गया था, और LVM 3 M4 से आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे आक्रमण अभ्यास, तो आक्रमण अभ्यास ये भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया है। इसमें राफेल लड़ाकू विमान शामिल किया गया, और S400 यानी S400 हवाई रक्षा प्रणाली इसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट खंजर युद्ध अभ्यास, यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य आप सभी को पता है। शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है, तो पाकिस्तान द्वारा हाल ही में इसको निलंबित कर दिया गया है। 2 जुलाई 1972 को यह किया गया था, शांति समझौते था एक प्रकार का, कि जो आपके जितने भी युद्ध जो हुआ था 1971 में, जो आपके पाकिस्तान के जो सैनिक थे भारत में बंदी बना लिए गए थे, और जो भारत के जो सैनिक थे वो पाकिस्तान में बंदी बनाए गए थे, तो इनको इंटरचेंज किया गया, यानी आगे से हम लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी समझौते किए गए थे। इसी को रद्द कर दिया किसने, तो निलंबित कर दिया है पाकिस्तान ने। तो उस समय हमारे 1972 में प्रधानमंत्री थी आपकी कौन, इंदिरा गांधी, और वहाँ के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। तो ये इस प्रकार से दोनों को याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डीम्ड टू वी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ पर आपका, पुणे महाराष्ट्र में। ये डिग्री प्रदान कर सकता है और एकेडमिक जो स्वायत्तता होगी वो भी प्रदान कर सकता है। स्थापना 1960 में की गई थी इसकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाते हैं, और पहली बार 2007 में मनाया गया था ये। इस बार की थीम आपकी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। रोग कारक इसका कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। रोग वाहक इसका मादा एनाफिलीज मच्छर है, जिसके खोज करता थे रोनाल्ड रोस। इसमें दवा कौन सी काम आती है, तो कोनेन, जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपका RCB। नेक्स्ट 24 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप सभी को पता है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 23 अप्रैल को तो विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। और इस बार जो कैपिटल बनाई गई है, बुक कैपिटल बनाई गई, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा WEF, अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। WEF के अध्यक्ष 5 दशक के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो वो कौन से अध्यक्ष थे, जो 5 दशक से लगातार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, तो वो थे क्लॉस स्वास इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। WEF मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा में है। शीतकालीन बैठक इसकी कहाँ होती है, दावोस में होती है। और इसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ये आपका रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन याद रखना है, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश जो लैब है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुशील कुमार को बनाया गया है। IUCN की स्थापना कब की गई, तो 1948 में। UNEP की स्थापना 1972 में। और आपसे पूछे IMF की स्थापना 1945 में। UNO की स्थापना 1945 में, और WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे पुणे फिडे महिला ग्रैंड फिक्स किसने जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने। सेकंड एशियन योगासन सम्मेलन का हुआ था नई दिल्ली में।
खसरा रुबेला उन्मूलन, इसका लक्ष्य क्या है आप सभी को पता है, वर्ष 2026। वैक्सीन इसकी क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं IMR वैक्सीन है और 2 खुराक इसकी दी जाती है, एक तो 9 से 12 माह के बच्चों को और एक 16 से 24 माह के बच्चों को यहाँ पर ये आपकी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। मलेरिया उन्मूलन कब है, तो आपका 2030 का मलेरिया उन्मूलन है। टीबी उन्मूलन आपका 2025 का है। पोलियो आपका 2011 में हो गया था, लेकिन और 3 साल बाद कोई देश, अगर जैसे मान लीजिए कि पोलियो खत्म हो गया 2011 में और लगातार 3 वर्षों तक इसका कोई भी अगर पेशेंट नहीं देखा जाता है तो उस बीमारी से उसको घोषित कर दिया जाता है, 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। ठीक है। तो मुक्त किया गया था 2014 में, लेकिन 2011 से ही इसको क्या किया गया था, यहाँ पर कोई भी आपका जो पेशेंट था वो नहीं देखा गया था। नेक्स्ट, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, ये अमरावती आंध्र प्रदेश का है। भारत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया आपका कहाँ पर, तो पीयूष गोयल के द्वारा मुंबई से। 10 लाख उद्यमी बनाना और इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। दक्षिण भारत की पहली ACEMW ट्रेन सेवा कहाँ स्टार्ट की गई, तो चेन्नई में। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, जो आपकी जैसे लोकल ट्रेन जो होती है उनमें AC की सुविधा दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 28 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। पूछा गया है फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश कौन है, तो वह है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का पहला ऐसा देश है जो फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा कब, 2027 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में और ये कहां पर, चीन में हुई थी इसकी शुरुआत। इससे पहले जो 9वें नंबर का हुआ था हमारा, ये 2023 में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से किया गया था। इसमें स्पेन विजेता था और इंग्लैंड इसमें हार गया था। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहली बार होगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछा ब्राजील, तो ब्राजील की पुरानी राजधानी थी रियो डी जेनेरियो और इसकी नई राजधानी ब्राजीलिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति यहाँ पे लुला डी सिल्वा। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो आपका ब्राजील है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राजील से ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनकी सीमा नहीं लगती है, तो ब्राजील अपने आप में दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिससे सभी देशों की सीमा लगती है, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिसकी सीमा इससे नहीं लगती। तो वो है, एक तो आपका इक्वाडोर, ठीक है, और एक है आपका चिली। ये भी आपको रखना है। 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कौन से ऐसे 2 देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, तो एक आपका इक्वाडोर और एक आपका चिली। इन दोनों की सीमा नहीं लगती ब्राजील से और ये सबसे बड़ा देश है आपका दक्षिण अमेरिका का। नेक्स्ट आपसे पीछे फीफा, तो फीफा का मुख्यालय कहां पर, आपका ज्यूरिक और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसके अध्यक्ष है इन्फेंटिनो। ठीक है। फुटबॉल की कुछ ट्रॉफियां हैं, जैसे आपका डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप। ये किसका है, तो ये आपका इसी का है। इसी के प्रकार आपका कोपा डेल कप जो है ये भी आपका फुटबॉल संबंधित है और बार्सिलोना के द्वारा इसे जीता गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हुई, तो जून जुलाई अगस्त में ये आपकी होगी और कोविड-19 2020 के कारण इसको बंद कर दिया गया था। इसके गलवान घाटी में आपके कुछ विवाद हुए थे चीन के साथ, इस कारण इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 5 साल बाद इसे पुनः से स्टार्ट किया गया है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत से 2 रास्ते हैं, एक है लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है और एक है आपका नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। ठीक है, ये आपका रखना है। कैलाश पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई 6638 मीटर और इसे स्वर्ग और धरती का संगम कहा जाता है, कैलाश पर्वत को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा, तो वह कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 95.6% तक इसने कम किया है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ने। और पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाने वाली गैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्लेटिनम अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है हुबली एयरपोर्ट को। और राष्ट्रमंडल की हाल ही में सचिव बनी थी आपकी कौन, तो सार्ली बोचवे घाना की थी। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, बंगाल, किसको हराकर, केरल को हराकर। नेक्स्ट आपसे पूछे इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन क्या किया है, मुंबई में। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी थीम है स्टील भविष्य के लिए आकार देना, स्टील के भविष्य को आकार देना, ये इसकी थीम है। और स्टील मंत्री कौन है हमारे, तो HD कुमार स्वामी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन, गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण सूचकांक, इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इसमें 10 साल के जो 10 वर्षों में यानी कि 2011-12 से लेकर 2022-23 तक 17.1% लोग गरीबी से बाहर आए हैं भारत में। यानी कहने का मतलब 171 करोड़ लोग क्या आए हैं, गरीबी से बाहर आए हैं, ये आपको याद रखना है। और टॉप पर कौन है, तो 2/3 जो गरीब बाहर आए हैं वो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे WTT कंटेनर 2025 मिक्स्ड डबल का विजेता कौन है, तो मानुष शाह, दिया चितले।
टेबल टेनिस, वर्ल्ड टेबल टेनिस का ये है, और मिक्स डबल जीता है इन्होंने मनुष शाह और चितलिसाना। आयोजन इसका हुआ था ट्यूनिसिया में। 19 कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं, और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया इन्होंने 20 सेकंड में इन्होंने 200 मीटर दौड़ को पूरा किया है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का मनाते हैं तो 26 अप्रैल को मनाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसकी एक संस्था भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर आपका इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1967 में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और डेरेन टैंग इसके हेड हैं। ठीक है, तो ये इसकी थीम रखी है आईपी और संगीत, आईपी और संगीत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक इसकी थीम रखी गई है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की। ठीक है, 26 अप्रैल को मनाते हैं। वहीं पर आपसे पूछा अगला क्वेश्चन, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड्स, ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये अवार्ड किसे दिया गया, तो पायल कपाड़ी को दिया गया। इनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये फ्रांस में दिया गया है आपका, और राजधानी क्या है फ्रांस की, आप लोग जानते हैं पेरिस है, और इसी नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो निपुण अग्रवाल को बनाया गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन। अब ऐसे आपसे पूछे आईसीएमआर के नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो वह मांगीलाल जाट। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने थे, वी आर नारायण। डीआरडीओ के हेड कौन है, तो समीर वी कामत। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो संजय मल्होत्रा। इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है हमारे, तो वो है आपके ज्ञानेश कुमार। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो श्री निवासल्लू। सेबी के अध्यक्ष बने हाल ही में तुहिनकांत पांडे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने सतीश कुमार। इसी प्रकार से आपसे पूछे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने, तो मसातो कांडो। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, हमारे दिनेश माहेश्वरी जी। तो ये भी आपको नियुक्तियों से याद रखनी है। अभी मैंने 4 नियुक्ति कराई थी, और यहाँ पर ये आपकी 10-11 नियुक्ति फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही वीडियो तो एक बार लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपसे पूछे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने हाल ही में आपका सुफलाम 2025 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, कहां से, कुंडली हरियाणा से। और चिराग पासवान मंत्री आपके खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। स्टार्टअप को बढ़ावा और मेंटरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया सुफलाम मिशन को। नेक्स्ट आपसे पूछे, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहां खुलेगा, तो बिहार में। आप सभी पता है नमामि गंगे कार्यक्रम हुआ था, और इस नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मोदी जी को लगभग 56 स्मृति चिन्ह मिले थे। तो हाल ही में इसका नीलामी की गई, और नीलामी में इन सभी को खरीद लिया किसने, तो एक व्यक्ति इनका नाम है यमुना सिकारिया, ये बिहार के उद्यमी हैं, और इन्होंने क्या किया, इनको सबको खरीदा और एक संग्रहालय बना दिया, इसीलिए इसका नाम रखा गया मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय। कहां पर खुलेगा, बिहार में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस वाली वीडियो में हमारे 15 क्वेश्चन थे, इसलिए आप लोग 15 क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर बियॉन्ड द कोर्ट रूम एक पुस्तक है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये किसकी पुस्तक है, तो फली एस नरीमन इनकी है, और 2007 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। यहाँ पर न्याय के 5 आधार बताए गए हैं, तो कौन कौन से, राष्ट्र, न्यायपालिका, संविधान, कानून और मध्यस्थ, इन 5 आधारों पर आधारित है ये पुस्तक आपकी, जिसको नाम दिया गया बियॉन्ड द कोर्ट रूम। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये बहुत सारे लोगों को दिया गया, जिनमें से आपको एक नाम याद रखना है, बंटमुख लोवंसदंस, इनको दिया गया, ये मंगोलिया के हैं। वैसे आपसे यूएसए में पूछे तो लॉरेन लेरन को दिया गया है, मारिलू पेरू के इनको दिया गया है, सेमिया ये ट्यूनिसिया के इन्हें दिया गया है, और बेस्चाना कुरी ये अल्बानिया के इनको भी दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 29 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर पर। पूछा गया है, हैंडले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो यूरोप में एक देश है मोनाको, और उसी मोनाको देश का एक शहर है मोनाको, ये विश्व का सबसे महंगा शहर है आपका। सेकंड है आपका न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का शहर है एक। थर्ड पर आपका हांगकांग, और फोर्थ पर आपका लंदन। तो हैंडले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है सबसे महंगा शहर है आपका कौन सा, तो वह मोनाको। नेक्स्ट आपसे पूछे, सबसे ज्यादा रहने लायक, सबसे अच्छा रहने लायक जो आपका शहर है वो आपका वियना, और छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा, तो वह आपका लंदन। नेक्स्ट आपसे पूछे, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सुविधा देगा। तो भारत सरकार के द्वारा नेपाल को थैलेसीमिया और सिकल सेल के प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की सहायता दी गई है, चिकित्सा सहायता दी गई है। अब आप समझते हैं कि जो आपके 2 रोग हैं, एक है थैलेसीमिया और एक आपका सिकल सेल एनीमिया, ये है क्या आखिरकार। तो थैलेसीमिया जो है आपका वो आरसीबी इसमें नष्ट हो जाती है, और एनीमिया रोग यहाँ पर होने लगता है। थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मई को आपका थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। वहीं पर सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो इसमें जो आपका आरसीबी है इसका आकार चेंज हो जाता है,
और ये हंसिए के आकार का हो जाता है, क्योंकि सिकल माने जो होता है आपका हंसिया ही होता है, तो यहाँ पर जो आरसीबी का आकार बदल जाता है, इसीलिए इसका एक दिवस भी मनाते हैं 19 जून को, सिकल सेल एनीमिया दिवस। ठीक है, आपसे पूछा है आरसीबी, तो इसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि इसका अपवाद है ऊंट और लांबा, या इनमें होता है। आरसीबी का जो कब्रिस्तान है इसे बोलते हैं प्लीहा को, और आरसीबी का ही दूसरा नाम है एंथ्रोसाइड, इसको बोलते हैं। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, 100 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो आप लोग इस नाम जानते हो इनका, ये है वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी आप सब लोग याद रखना, एक मैच हुआ था अभी हाल ही में राजस्थान और गुजरात के मध्य। राजस्थान के खिलाड़ी है, बहुत ही भयंकर खिलाड़ी है, इन्होंने 35 बॉलों में ही आपका पूरा शतक बना दिया, और सेकंड फास्टेस्ट शतक बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। पहले पर कौन है? तो वो आपके क्रिस गेल, इन्होंने 30 बॉलों में बना दिया था, लेकिन ये सबसे युवा हैं, ये आप लोग याद रखना। इन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने पहली इनिंग में, है ना, आईपीएल की पहली इनिंग में इन्होंने 6 छक्के लगाए, जो कि सर्वाधिक छक्के हैं। ठीक है, सॉरी 6 छक्के नहीं, 11 छक्के लगाए थे इन्होंने। कितने? 11 छक्के। नेक्स्ट आपसे पूछे, सेकंड एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप, ये में पदक तालिका में भारत का पहला स्थान है, और भारत ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। 87 पदक यहाँ पर जीते, जिनमें से 83 तो गोल्ड हैं, 3 सिल्वर और 1 कांस्य जीता था। ये आपका दिल्ली में हुआ था। इससे पहले जो आपका पहले नंबर का संस्करण था 2022 में हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। ये योगा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं। पहली बार 2015 मनाया गया था, और इस बार इसकी थीम रखी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी थीम क्या रखी गई है, 11वें नंबर की। नेक्स्ट, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। पूछा जाए आपसे कि शाहिद रजाई बंदरगाह, इस पर घातक विस्फोट के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, कहां पर? तो ईरान में। देखिए, ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है शाहिद रजाई बंदरगाह। ठीक है, इसमें मिसाइलों में जो ईंधन बनता है आपका, सॉलिड जो ईंधन होता है वो यहाँ पर था, रखा हुआ था। तो जहां पर ये रखा हुआ था उन्हीं टैंकों में हो गया विस्फोट, और ये इतना भयंकर विस्फोट था कि इसके झटके 50 किलोमीटर दूर तक देखे गए थे। यानी आवाज इसकी इतनी भयंकर थी, इसके झटके इतने भयंकर थे, 50 किलोमीटर तक। तो हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेकिसियन ने यहाँ पर क्या कर दिया? राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। और ये कब की खबर है आपकी? तो 28 अप्रैल की खबर है। तो इसे क्वेश्चन को याद रखना, इंटरनेशनल खबरों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी क्या? तेहरान है। और यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या था? इब्राहिम रईसी। इनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो उसके बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे मसूद पेजेकिसियन। चाबहार बंदरगाह भी आपका ईरान में ही है, जो कि भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अभी कुछ प्रमुख बंदरगाहों की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जैसे आपका कांडला बंदरगाह कहां पर? गुजरात में है। मार्मुगांव ये कहां पर? गोवा में है। ऐसे तूतीकोरन ये आपका चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। तूतीकोरन, एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह कहां पर? आपके तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाए विश्व कार्य स्थल सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस, तो ये कब मनाते हैं? 28 अप्रैल को। इसकी थीम रखी गई है स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति क्रांति। और 26 अप्रैल को एक दिवस मनाया गया था, चेरनोबिल घटना जो आपकी हुई थी 1986 में, इसके इसलिए स्मृति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। इसमें 9 चमकते तारों के छल्ले बने हुए हैं। इस प्रकार से आपके 9 चमकते तारे हुए छल्ले बने हुए हैं, इसलिए इसको बोला गया बुल्स आई गैलेक्सी। ठीक है, और इसका जो रियल नेम है, वो है लीडा 1313-424। तो हम लोग याद कर सकते हैं, एक बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, LEDA 1313-424, ये इसका रियल नेम है। ठीक है, गैलेक्सी का। इसका जो आकार है वो विशाल अंडाकार गैलेक्सी है, और मिल्की वे से लगभग 2.5 गुना बड़ी है ये। नेक्स्ट आपसे पूछे, इंपोर्टेंट फैक्ट रहेगा ये भी, फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, और फिजी का सर्वोच्च सम्मान इसका नाम है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये किसे दिया गया? तो मधुसूदन साई को दिया गया, कर्नाटक के। ये एजुकेशन और हेल्थ में बच्चों की सहायता करते हैं, इसके लिए दिया गया है। और पीएम मोदी को भी मिल चुका है फिजी का सर्वोच्च सम्मान। इसकी राजधानी आपकी सुवा, इसे सॉफ्ट कोरल कैपिटल बोला जाता है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, सचेत ऐप, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा से लॉन्च किया गया। प्राकृतिक आपदाओं का और मौसम की जानकारी का यहाँ पर पता लगा सकते हैं पहले से ही, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सचेत ऐप। इसका जिक्र कहां पर किया गया था? तो हाल ही में मोदी जी ने इसका जिक्र किया था मन की बात में। और कौन से नंबर की मन की बात थी? तो 121वें नंबर की मन की बात थी, जो कि 27 अप्रैल
को इन्होंने किया था मोदी जी ने, तो उसी के तहत सचेत ऐप को जिक्र में लाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। तो आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कुल 139 पद्म पुरस्कारों को क्या किया था, वितरित किया था हाल ही में। और जिसमें आप सभी को पता है 139 7 पद्म विभूषण है, 19 आपके पद्म भूषण है और 113 आपके पद्मश्री हैं, जिनमें से आपको 7 नाम याद रखने हैं। नागेश्वर रेड्डी का नाम याद रखना है, जस्टिस खेर का नाम याद रखना है, कुमुदिनी लाखिया का नाम याद रखना है, लक्ष्मी नारायण का नाम याद रखना है, वासुदेवन नायर का नाम याद रखना है, शारदा सिन्हा का नाम याद रखना है और ओसामू सुजुकी इनका नाम याद रखना है। इन सभी को आपका पद्म विभूषण 2025 दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सर्वाधिक सैन्य खर्चों में शीर्ष पर कौन है। तो सर्वाधिक सैन्य खर्चों में शीर्ष पर है आपका अमेरिका। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट किसकी थी, सिप्री। आप सब लोग जानते होंगे सिप्री को। सिप्री एक संस्था है आपकी, जिसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। तो सबसे ज्यादा जो आपका सैन्य खर्चा किया है वो अमेरिका ने किया है। इसके बाद भारत की रैंक है, इसमें 5वीं रैंक है। 86.1 बिलियन डॉलर की भारत ने यहाँ पर खर्चा किया है सैन्य खर्चे में। जर्मनी 4थे स्थान पर है और नल्ला पाकिस्तान आपका 29वें स्थान पर, केवल 10 बिलियन डॉलर ही ये खर्च कर पाता है। ठीक है, और बात बहुत बड़ी बड़ी करता है नल्ला पाकिस्तान आपका। तो सर्वाधिक सैन्य खर्चों में टॉप पर आपका अमेरिका। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कनाडा के प्रधानमंत्री। तो हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। ये लेबर पार्टी के आपके लिबरल पार्टी के 135 सीट के साथ ये कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा की बात करें तो इसकी राजधानी ओटावा है। सबसे लंबी तटीय सीमा की बात करें तो कनाडा के पास है विश्व में। 5 झीलें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे विनिपेग है आपकी, अथावास्का है, रेनडियर है, ये यहाँ की बहुत ही फेमस झीलें हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो माउंट लोगन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और 16 सितंबर 1987 को आपको हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि ओजोन परत से संबंधित था। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व बैडमिंटन महासंघ की दूसरी, यहाँ पहली लिख गया था माफ करना, दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है कौन, तो वह है खुनमिंग पटामा। ये थाईलैंड की है। 2025 से 2026 के लिए WBF की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1934 में। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो इसका उपनाम क्या है, सफेद हाथियों का देश। इसकी राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा यहाँ की क्या है, तो बेहद। बिम्स्टेक की 6ठी बैठक जो हुई थी वो यही हुई थी और रबड़ के उत्पादन में शीर्ष पर है आपका थाईलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सर्वम AI। तो एक हाल ही में भाषा मॉडल लॉन्च किया गया है जो कि भारत का स्वदेशी भाषा मॉडल है। जिस प्रकार से चाइना का है डीप सीक भाषा मॉडल, तो उसी के आधार पर भारत का बनाया गया है स्वदेशी रूप से निर्मित सर्वम AI, जिसमें तर्क करने की शक्ति होगी, भारतीय भाषाओं में धारा के प्रवाह के साथ बातचीत करने की शक्ति होगी। सर्वम AI जो कि आपका एक स्वदेशी भाषाई मॉडल है। ऐसे आपसे पूछे भारत की पहली AI सिटी कौन सी होगी, लखनऊ। गीगा AI किसका है, तो ये आपका रूस का है। जेमिनी ये आपका किसका है, तो गूगल का है। और चैट GPT ओपन AI की है। नेक्स्ट आपसे पूछे व्यास नेव। तो व्यास नेव मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है, तो समुद्री जनगणना से संबंधित है। मत्स्य पालन सम्मेलन जो हुआ था आपका मुंबई में, यहीं पर 5वीं जनगणना के लिए एकीकृत डाटा एकत्रित करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी और इसका नाम है व्यास नेव। इसकी फुल फॉर्म में विलेज जेटी अविजल नेविगेटर। ठीक है, इसमें जो 9 हमारे तटीय राज्य होंगे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जो भी आपके तटीय राज्य हैं इनमें समुद्री जनगणना की जाएगी। ठीक है, बात करें देखिए इंपोर्टेंट फैक्टर डॉल्फिन। डॉल्फिन की सर्वाधिक जो संख्या वो यूपी में है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को और इसका अनुसंधान बनाया गया बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे साजी एन करुणा का निधन हो गया। तो साजी एन करुणा कौन थे, तो ये दिग्गज फिल्म निर्माता थे। इनकी पहली फिल्म थी पृथ्वी और इन्हें हाल ही में केरल का JC डेनियल अवार्ड भी मिला था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज का ये सर्वोच्च सम्मान था जिन्हें दिया गया था। और स्वावम फिल्म थी इनकी जो पाल्मे डी अवार्ड के लिए नामित की गई थी। तो इनका नाम याद रखना। 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया हाल ही में। नेक्स्ट आपसे पूछे पंडित चतुरलाल। तो पंडित चतुरलाल ये चर्चा में क्यों रहे हैं, तो जन्म शताब्दी इनकी मनाई गई थी हाल ही में। डाक टिकट जारी किया गया इनकी जन्म शताब्दी के लिए और ये मशहूर तबला वादक थे आपके। 1957 में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले तबला वादक थे। और जब 1962 में आपकी महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी तो इनके स्वागत में इन्होंने तबला भी बजाया था। तबले के प्रमुख वादक हैं जैसे आपके अल्लाह रखा खां हैं,
ठीक है, लतीफ खां हैं आपके, और जाकिर हुसैन है, किशन महाराज है, ये सब बहुत ही फेमस तबला वादक हैं। नाइटहुड की उपाधि से हाल ही में किस क्रिकेटर को नवाजा गया है? तो जेम्स एंडरसन को। और विश्व कबड्डी चैंपियनशिप जो आपकी हुई थी 2025 की, और चैंपियनशिप में विश्व कप जो हुआ था, इसमें भारत और महिलाओं दोनों ने, यानी पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में दोनों ने भारत ने जीत लिया, नेपाल को हराया। और नेक्स्ट आपसे पूछे अंतर मंत्रालय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम को, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन लॉन्च किया गया था बजट 2025-26 में, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादन बढ़िया हो सके, इसके लिए एक समिति बनाई गई है आपकी, कौन सी? अंतर मंत्रालय समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए गए वी.आर. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आपसे पूछे धन शोधन निवारण अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। और इसके तहत अभी हाल ही में क्या किया गया? एक नई संस्था है इसमें जोड़ दी गई है, जो क्या कर सकती है? सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, धन को किस प्रकार से, जो काला धन है इसको रोका जाए। तो ईडी इसमें पहले से थी, और नई संस्था इसमें I4C, जो कि एक साइबर क्राइम को कम करने के लिए बनाई गई संस्था है। इन दोनों को शामिल किया गया हाल ही में। आप सभी को पता है साइबर क्राइम ओटीपी के द्वारा बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय। इसके साथ साथ आपका डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है। मेवात और राजस्थान ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव एरिया हैं इस मामले में, साइबर क्राइम में, और इसके लिए हेल्पलाइन जारी की गई है 1930। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्लास आपकी थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको क्या कमी लगी क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।